हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 2024 चैप्टर 13 स्टैटिक्स एक्सरसाइज 13.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप क्लास 10th में अगर बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें से चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट vendors were selling mangoes kept in a packing boxes. These are boxes contain varying numbers of mangoes. The following was the distributions of mangoes according to the number of boxes. इसमें कह रखा है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो कि मैंगोज़ को बॉक्स में पैकेजिंग करती है। तो उसका हर बॉक्स में कितना वो पैकेजिंग करती है, 50 से 52 तक में 15 बॉक्सेस बनाती है। तो इन सभी का हमें मीन निकालना है, हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ मैंगोज केप्ट इन बॉक्सेस। एक मीन निकालना है एवरेज कि सभी बॉक्सेस में कितना लगभग ऑरेंज मैंगोज रखा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें 3 मेथड का यूज़ करना होता है, लेकिन जो सूटेबल मेथड हो, जो इजी मेथड हो, वही यूज़ करा जाता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर वैल्यू लार्ज आ रही है तो हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। अगर एक्स आई की वैल्यू यानी कि इसका क्लास इंटरवल का अगर वैल्यू कम आ रही है तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें इस तरह का टेबल ड्रॉ करना होगा। टेबल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे जो डेटा दिया रहता है, नंबर ऑफ मैंगोस यहाँ लिख लेंगे और नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ लिख लेंगे, जिसको एफ आई से शो किया जाता है, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब इसके बाद जो हमें फाइंड करना रहता है वो एक्स आई फाइंड करना रहता है। तो एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम ही एक्स आई होता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहे हैं आपके सामने, 50 और -52। तो वीडियो को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं ताकि टाइम ना लगे, जल्दी से हो जाए, आपको देखने में भी इजी हो जाए। ये हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं, 53 टू 55, फिर 56 टू 58, 59 टू 61 और 62 टू 64। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख ले रहे हैं। फ्रिक्वेंसी दिया है 15, 110 और 135 और 115 और 225, ये फ्रिक्वेंसी दे रखा है। तो बताना चाहेंगे कि यहाँ क्लास इंटरवल का जो है ये क्या है, सेम नहीं है। दोनों में साइज जो है सेम नहीं है। यहाँ की जो अगर देखा जाए साइज, इसमें 2 के डिफरेंस है, इसमें 2 की डिफरेंस है, इसमें भी 2 की डिफरेंस, सभी में 2 की डिफरेंस है। ठीक, तो अब एक्स आई निकालने के लिए क्या है, एक्स आई का फॉर्मूला वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको निकालने में दिक्कत ना हो। लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो लोअर लिमिट यहाँ से क्या है, 50 है, एक बता दे रहे हैं, बाकी आप और कर लेंगे, बाकी हम लिख दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो पाए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 102 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 51। तो 51 के आ जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू। तो इसी तरह हम जल्दी जल्दी वीडियो को इंक्रीज करके लिख ले रहे हैं। यहाँ पे 54 आ जाएगा, यहाँ पे 57 आ जाएगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा और यहाँ पे 63 आ जाएगा। इस तरह से इन सभी का एक्स आई हम इस मेथड को यूज़ करके यहाँ से फाइंड कर देंगे। अब देखिए ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जा रही है, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको स्टेप एज्यूम मीन मेथड से यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड से यूज़ करेंगे तो एफ और एक्स आई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसी के देखते हुए हम क्या करेंगे, डेविएशन एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करेंगे। तो क्या करना रहता है, एज्यूम मीन मेथड से क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ये ए क्या है, ये ए जो होता है इसका बीच का वैल्यू होता है। जैसे 1 2 3 4 5 है तो दोनों के बीच में 1 2 1 2 ये बीच में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू। अब इस एक्स आई यानी कि यहाँ शुरू करेंगे, इसको माइनस करते जाएंगे। कैसे, इसको भी बता दे रहे हैं। डेविएशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि एक्स आई हमारा दिया है 51 माइनस 57, जो कि ए फिक्स वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 51 माइनस 57, माइनस वाला 57 बड़ा है और माइनस ये प्लस है 51, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। डी आई की वैल्यू कितना आ जाएगी, डी आई की वैल्यू -6। तो इसी तरह सबका हम इसमें घटाएंगे और लिख लेंगे। तो इस तरह से और थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाते हैं और आप इसी मेथड का यूज़ करके कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 6। इस तरह से होने की वजह से अब देखिए ये वैल्यू छोटा हो गया। ये वैल्यू छोटा हो गया तो अब हम क्या इजीली मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ लिख सकते हैं। ये एफ आई और डी आई, यानी कि एफ आई हमारा 15 है और डी आई कितना है, -6। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 आ जाएगा। 5 15 6 90 होता है और 110 3 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 330 हो जाएगा, 330 आ जाएगा। और 135 को जीरोस करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। 115 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू इसका 345 आ जाएगा। फिर 25 को 6 से अगर करेंगे तो 150 आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई करके वैल्यू को हम यहाँ लिख लेंगे। अब क्या अगला स्टेप में करना है, अब यहाँ पे हमें समेशन एफ आई निकालना है, यानी कि इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है। तो जोड़ लेंगे, एक बार इसको ऐड कर लेंगे, 15 और 110 135 115 और 25 को जब ऐड करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 185, यानी कि 185। सिमिलरली यहाँ भी हम एफ आई और डी आई का जो प्रोडक्ट है उसको भी ऐड करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ देखिए ये प्लस का 345 है और 150 है, इनको एक साथ ऐड करेंगे और इनको एक साथ, तो जो बड़ा होगा उसी का साइन यहाँ पे लगेगा। तो इसको करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगी देखिए 345 और 150, तो यहाँ जाएगा 495। 495 में से हमको इसको माइनस करना है, यानी कि ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली
420 और यहाँ पे कितना आ रहा है 495। तो इसको जब घटाएंगे तो 75 प्लस का वैल्यू आ जाएगा। अब ये सब करने के बाद हमें यहाँ से, अब ये बॉक्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आ रहे हैं अपने वैल्यूएशन जहाँ लिखना है। देखिए एज्यूम मीन हमने क्या निकाला है 57, इतना सब करना रहता है इसमें। और सिमिलरली समेसन एफ आई कितना निकालें, समेसन एफ आई 185 निकालें, इसको भी लिख ले रहे हैं। और समेसन एफ आई डी आई का प्रोडक्ट का सम कितना निकालें 75, ये भी लिख ले रहे हैं। और हमें फॉर्मूला यानी कि मीन कितना होगा, मीन को इससे डिनोट करते हैं एक्स आई के ऊपर बार, और इस तरह से ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू 57 दी है, ठीक, और एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है, एफ आई और डी आई की वैल्यू हमारी आई है 75। ऊपर हमने पहले ही मेंशन कर दिया एफ आई और डी आई की वैल्यू 75, और सिमिलरली समेसन एफ आई की वैल्यू आई है 185। अब इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 25 के टेबल से, 25 के टेबल से इसको डिवाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हमसे हो गया है, जो कि बहुत ही बड़ा मिस्टेक इसको कहेंगे। हमेशा हम जोड़ने में थोड़ा गलती हो गई। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस का जो सम आएगा वो 185 ना आकर, इसको अगर कैलकुलेट करें, देखिए 25 और 5 5 10 10 5 15 15 और 5 15 5 20 का 0 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 क्वेरी है, 2 2 जा 4 4 5 5 और 3 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 10 का 0 यहाँ भी होगा। तो और फिर बचा कितना 1 कैरी 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 इसका सम होगा, जो कि हमने इसको लिख दिया था 485, तो ये 400 होगा, तो यहाँ भी 400 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से पूरा सम गलत हो गया था। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए हो जाएगा 25 के टेबल में 3 बार में आता है, 25 3 जा 75 और 25 16 जा होता है 400, ये इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम इसका 16 हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 7 जा कितना होता है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 912 प्लस और 3 ऑलरेडी रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 915 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी इसकी आएगी निकल कर 57.1875 ये आएगी। लेकिन इसको हम ये थोड़ा सा इसको वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 57.9 जो कि बुक में भी दिया है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, जो कि हमें फाइंड करना था, क्या मीन फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किया और समझा, जहाँ भी मिस्टेक हो उसको भी सही किया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देख ले रहे हैं 6 में देख ले रहे हैं क्या लिया है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। ये टेबल दिया हुआ है, इसमें बताया है कि 25 हाउस होल्ड है, 25 हाउस होल्ड का जो लोकेलिटी है वो इस तरह से कुछ खर्चा उसका दिया है कि 100 से लेकर 150 घर ऐसे हैं, 150 घर नहीं 4 घर ऐसे हैं जिसमें 100 से 150 रुपये खर्चा होता है। इसी तरह हमें क्या फाइंड करना है, इस फूड पर जो खर्चा होता है, कितना इस पर खर्चा होता है, उसका मीन निकालना है, और कोई भी मेथड यूज़ कर लेना जो अच्छा हो, सूटेबल हो। तो चलिए यहाँ पे हम पहले से सारी चीज़ को ड्रॉ कर लिए हैं, ताकि आपका टाइम बचे और आपको समझ में आती है कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सब हम बार बार बता रहे हैं कि ये जो डेटा दिया रहता है उसी को पहले इसको रखकर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये 2 डेटा मतलब ये कॉलम हो गया। अब बचा एक्सआई, जो कि हमेशा कंपलसरी ड्रॉ करना ही पड़ेगा, मीन अगर फाइंड करना है तो एक्सआई इस तरह से 1 2 3 कॉलम बनाना हमें कंपलसरी है। फिर उसके बाद अब कौन सा मेथड हम उसमें अप्लाई करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्सआई की वैल्यू बड़ी आई है तो हम इस एज्यूम मेथड यूज़ करेंगे, एज्यूम मीन मेथड यूज़ करने से आ जाए, ठीक है। नहीं और बड़ी आ रही है तो हम ये 2 कॉलम और बढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये वाला क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी एक्सआई की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए और शॉर्ट करते हुए यहाँ से डेटा को हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। 100 से 150 में 4 घर हैं, और 150 से लेकर 200 तक 5 घर हैं। इसी तरह हम वीडियो को और बढ़ाते हुए तेज़ी से आगे लिख रहे हैं। 200 से 250 तक 12 हैं, और 250 से 300 तक 2 हैं, और 300 से 350 तक कितने घर हैं, 2 घर हैं। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को और यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिया उसको हम नोट कर लिए हैं। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक्सआई निकालना है। एक्सआई निकालने के लिए इन लोअर और अपर को जोड़कर इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि हम अभी प्रीवियस वीडियो में हम प्रीवियस इस क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो वैल्यू आता है उसको लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए 150 प्लस 100 250, 250 का 125 ये हो जाएगा। इसी तरह 200 और 150 का जो हो जाएगा 175 हो जाएगा हाफ। और इसी तरह इसका 200 और 280 का 225 हो जाएगा। 250 और 300 का हो जाएगा 275 हो जाएगा। तो 300 350 का हो जाएगा हमारा ये 325 हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है, इसीलिए हमें क्या हो रहा है कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू छोटी आती है तो हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक में हमारे जो क्वेश्चन बोला उसमें सूटेबल मेथड बोला है, तो जो अच्छा लगे वही मेथड को हमें यूज़ करना है। तो अब क्या करेंगे, डी आई निकालने के लिए हम इस पर इधर से तीसरे नंबर पे, इधर से तीसरे नंबर पे, ये हमारा हो जाएगा ए, और ए की वैल्यू आ गई। अब एक्स आई यानी कि डी आई निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यानी कि 125 माइनस 225 जब करेंगे तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो क्या आने वाली है उसको हम यहाँ पे देखेंगे।
तो यहाँ से जब हम 125 को 225 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 100 आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 175 में से 225 जब माइनस करेंगे वो आ जाएगा हमारा निकल कर 50, माइनस का 50 आ जाएगा। अब ये 225 में से 225 जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 275 में से 225 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 50, और यहाँ सॉरी आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 50 आ जाएगा। और 325 में से 225 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या चीज़, यहाँ से आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अब ये हमें क्या डी आई फाइंड हो गया। अब डी आई के बाद एक एक्स्ट्रा है स्टेप डेविएशन मेथड में यू आई को फाइंड करना रहता है। यू आई को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डी आई अपॉन एच। अब ये एच क्या है उसको हम बता देना चाहेंगे। एच हमें इसके डिफरेंस को बोलते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए 100 है और ये 150 है, तो 150 और 100 में कितना अंतर है, 50 का। सभी में क्या है 50 का डिफरेंस दिख रहा है, ये सभी क्लास इंटरवल में। तो एच हमारा 50 है, तो यहाँ से अगर 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और 50 को 50 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1, 0 को करेंगे 0, 50 को 50 से करेंगे 1, 100 को करेंगे तो सिमिलरली प्लस का 2 आ जाएगा। इतना आने के बाद एफ आई यू आई निकालना है। तो एफ आई यू आई मतलब एफ हमारा ये है और यू हमारा अभी जो फाइंड करेंगे ये है। 4 2 जा कितना होता है -8, 5 1 जा कितना होता है 5 -5, और 12 0 जा 0, और 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। ये आ गया। अब क्या करेंगे, समेसन एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका समेसन जो प्रोडक्ट आया उसका समेसन। यहाँ देखिए 4 2 6 6 प्लस में है और माइनस में 8 है, तो माइनस वाला बड़ा है तो 6 घट जाएगा, माइनस का 2 यहाँ से बच जाएगा, माइनस का 2 और 5 माइनस का 7 आ जाएगा इसका सम। और इसका जब माइनस का 7 आ जाएगा तो यहाँ से एफ समेसन एफ आई भी निकाल लेंगे, जो कि ऑलरेडी बुक में बोला है 25 हाउस होल्ड है, जो कि इसको काउंट करने के बाद 25 आएगा। इतना चीज़ आने के बाद अब आ रहे हैं अपना एज्यूम, यहाँ पे जो हमें दिखना है डेटा हमने क्या क्या फाइंड कर लिया। यहाँ से ए को फाइंड किया, ए हमारा 225 था, और क्लास साइज मतलब इन दोनों के डिफरेंस कितने थे जो कि एच से डिनोट किया जाता है, वो था 50। और समेसन एफ आई कितना निकाला, समेसन एफ आई हमारा आया 25। समेसन एफ आई और यू आई के प्रोडक्ट का सम कितना आया -7। हमें स्टेप डेविएशन में इस फॉर्मूले का यूज करना है मीन निकालने के लिए। एच प्रोडक्ट ऑफ समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई प्लस ए। तो यहाँ से एच आई एच क्या आया है हमारा, एच आया है 50, यहाँ से 50 पुट करेंगे, और यहाँ समेसन एफ आई यू आई का प्रोडक्ट कितना आया है 7 आया है, माइनस का 7 रखेंगे, और यहाँ ये समेसन एफ आई कितना आया है वो 50 आया है, तो ये रख के इसको इस तरह से बंद कर देंगे। और ए की वैल्यू कितनी है 225। अब देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे तो 50 इंटू -7 अपॉन 50 प्लस 225, यहाँ से 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 225। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 इधर से चला गया तो उधर से 2 गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एफ आई फाइंड करनी थी। एफ आई हमें 25 दिया है, जो कि हम लोग गलती से यहाँ 250 लिख लिया। तो एफ आई जब यहाँ से करेंगे 25 थी, 25 2 जा होता है, 25 2 जा होगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 14 हो जाएगा। अब माइनस का 14 में से इसको जब घटाएंगे तो ये हमारा वैल्यू जो निकल कर आने वाला है वो 211 आएगा, जो कि हमारा आंसर है, जो कि फाइंड करने दिया था मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड। तो यहाँ पे हमारा जो मीन आ जाएगा 211 आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, फिर सही कर दिए हैं। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि बुक हम आपके सामने दिखा रहे हैं, उसको आप देखिए। आप भी अपने पास ओल्ड बुक होगी तो उसमें 14 नंबर चैप्टर होगा, और न्यू बुक होगी तो 13 नंबर चैप्टर है। तो इसको एक बार रीड कर ले रहे हैं। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर in parts per million, that is ppm. The data was collected for 13 localities in a certain city and is presented below. हमें फाइंड क्या करना है SO2 का, जो एयर में क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक, इसको किसमें पर पार्ट पर मिलियन में, डेट इज ppm से जो डिनोट किया जाता है। डेटा कलेक्ट किया जाता है 30 लोकेलिटीज से, 30 एरिया से, जो कि निश्चित सिटी से इसको कलेक्ट किया जाता है, और ये इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, यहाँ 0.0 से लेकर 4 है, इस तरह से पूरा डेटा दिया है। हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ईयर। तो चलिए अपने कॉपी पे आते हैं, यहाँ पे हम सब चीज़ नोट करके रखे हैं पहले से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यहाँ डेटा को हम फिलअप करने के लिए टेबल को पहले से ही ड्रॉ करके रखे हैं। सबसे पहले हम डेटा को फिलअप कर ले रहे हैं। यहाँ 0.00 से लेकर 0.04 ये पहला है, जिसमें कितने लोकेलिटीज़ हैं 4 हैं, ठीक, फ्रीक्वेंसी 4 बोली गई है। और फिर 0.04 से लेकर 0.08 तक ये कितने हैं 9 है। फिर उसी तरह 0.08 से लेकर 0.112 तक, इसमें कितने हैं टोटल, इसमें भी 9 दिया हुआ है। फिर उसके बाद 0.12 से लेकर 0.16 तक, इसमें कितने हैं 2 हैं। फिर 0.16 से 0.20 तक कितने हैं 4 हैं। इस तरह से लास्ट वाला 0.20 से लेकर 0.24 तक है। ये डेटा हमें दिया था, जो कि कलेक्ट किया गया है डिफरेंट सिटीज़ से, 30 सिटीज़, यानी कि इसका अगर समेसन ये कितने हैं
2 है, इसको बोल देते हैं ये 2 है। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी को लिख लिया है, डेटा को क्लास इंटरवल को लिख लिया है। एक्स आई को फाइंड करना है। एक्स आई फाइंड करने के लिए हम बार बार बता रहे हैं, इन लोअर लिमिट अपर लिमिट के सम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स आई हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स आई क्या आने वाला है उसको हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पे आएगा हमारा एक्स आई 0.02, क्योंकि 2 और 0 4 हो जाएगा, 4 का हाफ 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.08, 8 और 4 12, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 4 12, 12 का आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पे 0.10 आ जाएगा इसका सम, और इसका आ जाएगा 0.14 और इसका 0.18 और इसका आ जाएगा 18 के बाद 0.22। ये सभी क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम का हाफ है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा प्रीवियस वीडियो आप देखिए, उसमें हम सिखाएं कैसे हम एक्स आई को फाइंड करते हैं। अब क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे, यानी कि एज्यूम मीन मेथड का हम यूज़ करने जा रहे हैं। डी आई क्योंकि वैल्यू बड़ा है, अगर हम डायरेक्ट मेथड से करना चाहें तो वो भी हो सकता है 4 to 8, लेकिन ये डी आई हम निकालने से इसमें ज़्यादा ईजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स आई में से यहाँ से देख ले रहे हैं, ए क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो देखिए जहाँ पे क्या हो मीन में जो क्या बोलते हैं एज्यूम करना रहता है ए को, वो दोनों तरफ देखिए 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन 1 2 3 इसको लें तो इधर से ये 3 हो जाएगा, तो हम इधर से लेंगे 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको हम ए मान लेंगे। जब हमारा ये एक ज़्यादा हो रहा है दोनों तरफ से, तो हम ऊपर से लेंगे और 0.414 को ले लेंगे ए। इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे 0.02 को माइनस 0.12 में, तो आ जाएगा 0 माइनस का 0. क्या आ जाएगा 1 2, ठीक। इसमें करेंगे तो माइनस का आएगा 0. कितना 14 में से 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 0.8, ठीक। और यहाँ से इसमें जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 0.404 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा 0.00 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 0.04 आ जाएगा, और इसमें से क्या आएगा, इसमें से आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस 0.24 48 हो जाएगा ये, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है तो 48 आएगा। और यहाँ से 9 8 जा माइनस 0.72 क्या आएगा, 9 8 जा 72 होता है, और 9 4 जा 36 तो माइनस 0.36 आ जाएगा। इस तरह से 0.36, और यहाँ से 0.00 ही रहेगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 4 से इसमें करेंगे तो 0.16, और इसमें करेंगे 0.616, यहाँ भी आएगा 2 बार 16। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, यानी कि माइनस वाले माइनस के साथ जुड़ जाएंगे, प्लस वाले प्लस के साथ, तो इसको जब ऐड करके आंसर नीचे लिखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा कितना 1.24 आएगा, 1.24 इसका समेसन आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 30। इसको पूरा सम करेंगे तो 30 लोकेलिटी का दिया था तो वो 30 लिख देंगे। अब यहाँ जो निकाले उसको लिखेंगे, एज्यूम मीन वैल्यू कितना है 0.14 हमने माना था, और ये 30 आ जाएगा समेशन वाला एफ आई का, और ये आएगा माइनस का 1.24 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के ऊपर पुट करेंगे और वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ए 0.14 था, और प्लस समेसन एफ आई डी आई का था माइनस 1.24 अपोन में कितना है, अपोन में हमारा है 330। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद तब इसको वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगी, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.2 माइनस 1.24, इसको इसमें से जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस करने में 2.96 अपॉन में 30। अब इसको जब डिवाइड करेंगे इसको इसके साथ तो ये आएगा 0.099 और ppm जो कि हमें फाइंड करना था। तो यहाँ देयरफॉर द मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर 0.099 ppm हमें फाइंड करना था। ये आंसर हमारा हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ भी ना समझ में आए उसे कमेंट करें, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। यहाँ पे बोला है क्लास टीचर ने एक एब्सेंटीज रिकॉर्ड को बनाया 40 स्टूडेंट को, जो कि नीचे इस तरह से दिया है कितने दिन कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, 0 से लेकर 6 दिन जो हैं 11 स्टूडेंट थे। इस तरह इस डेटा को हम यहाँ पे अपनी कॉपी में इस तरह से नोट कर रखा है, और एक टेबल भी बना लिया है जहाँ से हम क्या मेथड को यूज़ करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, एक्स आई की वैल्यू छोटी आएगी, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम फटाफट लिख ले रहे हैं 0 से लेकर 7 तक, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, 6 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 14 तक, और 14 से 20 तक, और 20 से 28 तक, और 28 से लेकर 38 तक, और 38 से लेकर 40 तक। ये सब दिए हैं कितने, 11 है, इसमें 10 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 1 इस तरह से है। और
इतना होने के बाद एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट के सम का हाफ। तो लोअर लिमिट 0 है, 6 है, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा 3, यहाँ आ जाएगा हमारा क्या चीज़, यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह इसका करेंगे 10 और 16, 10 और 16, 16 का हाफ 8। इसी तरह इसका 24 का हाफ 12, ठीक। 14 और 30 का 34 का हाफ 17। यहाँ पे करेंगे 20 और 48 का हाफ 24। यहाँ से करेंगे ये हो जाएगा हमारा 24 आगे 33 आ जाएगा, 66 का हाफ 33। यहाँ से 78 का हाफ हमारा आ जाएगा 39, ठीक। इस तरह से हम इसका एक्स आई फाइन करेंगे। एफ एक्स आई फाइन करना 11 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। ये ज़्यादा इजी होता है और जल्दी होता है। जब ये लार्ज नंबर ना हो तब हम इसको अप्लाई करते हैं। 8 जा 80, 7 12 जा 84 और 17 4 जा कितना होता है 17 4 जा ना 17 4 जा 68 होता है। 4 7 जा 28 68 होता है और 24 4 जा ये 96 हो जाएगा और 3 10 99 हो जाएगा। यहाँ से 139 हो जाएगा। अब इसका सम कर लेंगे, इसका सम देखते हैं कितना आता है। तो सम करने के लिए हम एक बार यहाँ ऐड कर ले 9 9 18 18 और 6 24 24 और 8 24 और 8 32 32 और 4 36 36 और 3 39 कितना आ जाएगा 39। 39 का हम यहाँ पे लिखेंगे 39 का 9। एक बार और ऐड कर ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ये पूरा 9 आएगा और इसको भी ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49, यानी 499 ये हो जाएगा और इसका जो सम होगा वो हो जाएगा 40। तो अब ये सारी चीज़ को निकालने के बाद यहाँ नोट कर लेना ई एफ आई कितना आया है। ई एफ आई हमारा आया है 40 और ये कितना आया 499 और ये फार्मूला पे अप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे 499 को 40 से डिवाइड करना है तो कितने बार में डिवाइड होगा। सबसे पहले देखिए 41 जा 40 फिर 99 हो जाएगा तो 42 जा ये हो गया। तो 99 में से 88 गया 99 में से 80 गया तो हमारा आ जाएगा 119 आ जाएगा। 19 में 0 लगाएंगे 190 हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 280 में से 20 24 5 जा यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम राउंड ऑफ कर देंगे इसको तो लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 12.48 डेज। तो यहाँ पे हमें बोला था क्या बोला था कि द मीन्स नंबर्स ऑफ डेफ स्टूडेंट वाज एब्सेंट 12.48 डेज। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का। तो इसको एक बार पढ़ ले रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन्स लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे ये टेबल दिया है साक्षरता की कि 35 सिटी में कितने कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ से 45 से 55% तक लोग पढ़े लिखे हैं। 10 से ऐसे हैं। ये इस तरह से इसको डेटा को हम अपने इस टेबल में बनाए हुए इस पर नोट कर ले रहे हैं। तो 45 to 55 ये परसेंटेज में है, कितने हैं 3 हैं। और इसी तरह इसको हम नोट कर ले रहे हैं और वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं ताकि जल्दी आपको देखने मिल जाए। इसको हम नोट कर रहे हैं इसी के ऊपर से और कुछ नहीं। तो यहाँ तक 3 हो गया। ये डेटा को हमने इसमें नोट डाउन कर लिया। अब एक्स आई को निकालना है। एक्स आई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100 का हाफ होता है 50, ठीक। इसी तरह 55 और 65 का करेंगे तो 120 आ जाएगा और जिसकी हाफ होता है 60। 65 और 75 का जब करेंगे 140 आ जाएगा जिसका हाफ होता है 70। इसी तरह करेंगे इसका तो 90 हो जाएगा तो 190 का हाफ होता है 80। 160 का हाफ होता है 80 और इसको जब करेंगे तो 180 का हाफ होता है 90। ये हो गया एक्स आई। अब इसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है। तो हमें इस वैल्यू को लार्ज देखते हुए हम यूज़ करेंगे एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड यूज़ करने से पहले हमें डी आई की फाइंड करना पड़ेगा। डी आई कैसे फाइंड करते हैं, डी आई हमें फाइंड करने के लिए एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। अब ये ए क्या है इसमें से हमें पता चल जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 दोनों के बीच में ये आ रहा है तो ये हमारा ए हो जाएगा। अब इसमें से हम 50 में से 70 को माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा हमारा डी आई। और यहाँ से 60 में से माइनस करेंगे 10 70 को तो माइनस का 10 आ जाएगा। 670 में से 70 0, 80 में से 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा प्लस का। 90 में से माइनस का 70 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 20, ये प्लस का 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे एफ आई डी आई फाइंड करने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा माइनस का 60, 10 10 जा माइनस का 100, 11 0 जा 0, 8 10 जा 80 और 3 2 जा 6 यानी कि 60। ये वैल्यू आने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे समेशन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा 100 एक है और 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का माइनस का खत्म और यहाँ माइनस का 10 माइनस का 100 और प्लस का 80 तो माइनस का 20 यहाँ पे बच जाएगा। माइनस का 20 और यहाँ से 35 आ जाएगा क्योंकि 35 सिटीज वो पहले क्वेश्चन बोल दिया इसका सम ही 35 होगा। कैसे होगा एक बार जोड़ के इसको देख ले रहे हैं। यहाँ से देखिए 8 3 होता है कितना 11 11 11 22 22 और 10 32 32 और 3 35, ठीक। इस तरह से इसको हम नोट कर लेंगे और यहाँ पे अब सारी वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पे एज्यूम मीन हम कितने माने हैं 70।
समेशन एफ आई कितना आया 35 और ये समेशन एफ आई डी आई कितना आया है माइनस का 20। वैल्यू को इस पर पुट करेंगे, ए को हम रखेंगे 70 और एफ आई डी आई को रखेंगे यहाँ पे माइनस का 20 और अपॉन में यहाँ पे ये एफ आई समेशन एफ आई कितना रखेंगे 35। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं 5 की टेबल से। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। अब 7 एलसीएम हो जाएगा तो 7 7 जा 49 माइनस का 4 अपॉन में 7। यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 486 अपॉन में 7। अब इसको डिवाइड कर लिए हैं, डिवाइड करेंगे कैसे, 7 1 जा 7 7 6 जा 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 यानी 48 में से 42 गया तो कितना बच गया, 48 में से 42 गया 6 बच गया तो 7 7 9 जा 63, 66 में से 63 गया तो 3 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 3 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 तो 30 में से 28 गया तो यहाँ से 30 में से 28 गया तो 2 बचा तो फिर पॉइंट लगाएंगे 20 बन जाएगा। 7 2 जा 14, अब 20 में से 14 गया 6 बचा, 0 7 8 जा 20, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 यानी 60 में से 56 गया तो 4 बचा। अगर और वैसे जाए तो और भी जा सकते हैं लेकिन यहीं से हम राउंड ऑफ करके इसको लिख सकते हैं 69.43 आ गया आंसर। तो कितने सिटी है, द मीन्स लिटरेसी रेट इन 35 सिटीज आर 69.43। तो ये था हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द बॉक्सेस गिवन एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल।